क्या अर्ज कर रहा था? मलक, मलक है, वो नूर है, बशर नहीं है। इसीलिए कोई बशर, सहाबी ही क्यों ना हो, उसे नहीं देख सकता उसे। अब जब वो, बहुत गौर से सुने, अब जब मलक खुद को दिखाना चाहता है, मलक जब खुद को दिखाना चाहता है बशर को, तो उसे लिबास बशर ज़ेब-ए-तन करना पड़ता है, उसे बशर बनकर बशर की महफिल में आना पड़ता है, इंसान की महफिल में आना पड़ता है। अब जिब्राइल अमीन जब तक अपनी नूरानी सूरत में रहे, जब तक नूर ही रहे, बशर न कहलाए, तब तक किसी सहाबी ने नहीं देखा, उन्हें किसी सहाबी ने नहीं देखा। बस फिर वो बशर बन के आए बज़्म सहाबा में, बज़्म सहाबा में, तो हर सहाबी ने उन्हें देखा। हैं जिब्राइल, हैं नूरानी, हैं नूरी, हैं नूर, लिबास बशर में आते हैं, देहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं, तो सब सहाबा उन्हें देखते हैं। तो बशर बशर ही को देख सकता है, बशर बशर ही को देख सकता है। इसलिए जिब्राइल को बशर बन के आना पड़ा, जिब्राइल को बशर बन के आना पड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आ रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आ रहे हैं। क्या बन के आ रहे हैं हजरत जिब्राइल? देहिया कल्बी की शक्ल में आ रहे हैं, इंसानी रूप में आ रहे हैं, इंसान बन के आ रहे हैं मलक, हैं नूर, बशर बन के आ रहे हैं। तो जो जिब्राइल की नूरानियत को नहीं देख सकता बशरियत के लिबास के बगैर, वो मुस्तफा की नूरानियत को क्या देख सकेगा? मगर जनाब जिब्राइल बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से सुने, इत्मीनान से बैठे, बहुत गौर से सुने। जिब्राइल नजर आए सहाबा को, जी सहाबा अफजल के जिब्राइल अफजल, दो आदमी बोलते हैं, सहाबा अफजल के जिब्राइल अफजल, उन्नुम तेरिले, जिब्राइल अफजल के सहाबा अफजल। सहाबा अफजल होते हुए मफजूल जिब्राइल को नहीं देख सके, क्योंकि ये बशर हैं, ये बशर हैं, वो मलक हैं, बशर हैं, मलक को नहीं देख सकते उसकी असली हालत में, और मलक अपनी असली हालत से सहाबा को देख सकता है, सहाबा को देख सकते, मलक सहाबा को देख सकते हैं। जिब्राइल आए, सूरत बशरी में आए, सहाबा को अपना जलवा दिखाने के लिए। जिब्राइल को सहाबा की बज़्म में आने के लिए लिबास बशर की जरूरत नहीं, जिब्राइल को सहाबा को देखने के लिए लिबास बशरी की जरूरत नहीं, बशरियत की हाजत नहीं, इंसानियत की हाजत नहीं, देहिया कल्बी की सूरत की जरूरत नहीं, देहिया कल्बी के रंग और रूप की जरूरत नहीं। सहाबा को, जिब्राइल को देखने के लिए जिब्राइल की बशरियत की जरूरत है। जिब्राइल अगर अपनी असली हालत में आ जाए तो कोई सहाबी जिब्राइल को नहीं देख सकता। जिब्राइल तो हर सहाबी को देखेंगे, हुजूर को भी देखेंगे, दरो दीवार को देखेंगे, मस्जिद नबवी को देखेंगे, सक़्फ़ बाम को देखेंगे, वो तो सबको देखेंगे, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख पाएगा, कोई बशर उनको देख नहीं पाएगा। वो बशरी लिबास पहनते हैं अपने लिए नहीं, अपने कमाल के लिए नहीं,
अपनी जरूरत के लिए नहीं, सहाबा की जरूरत के लिए, कि सहाबा वो अगर बशरी लिबास में आते हैं, दहिया कल्बी जो बशर हैं उनके रूप में आते हैं तो उनको देख पाते हैं, वरना नहीं देख पाते। तो इसी तरह मुस्तफा हुजूर इस दुनिया में तशरीफ बशरी लिबास में लाने से पहले, बशरी पैकर में इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी हुजूर मक्के में हैं, मदीने में हैं, ताइफ में हैं, अरे मद्रास में हैं, अरे दुनिया के हर खित्ते में हैं, हर कोशे में हैं, हर चप्पे में हैं, हर कोने में हैं। हजरत आमिना को देख रहे हैं, अपने बाप हजरत अब्दुल्ला को देख रहे हैं, अबू तालिब को देख रहे हैं, अली सिद्दीक को देख रहे हैं, और सहाबा को देख रहे हैं, सलमान को देख रहे हैं, वाक़े असहाब फील को देख रहे हैं, असहाब फील के हाथियों को देख रहे हैं, लश्कर को देख रहे हैं, अब्रहा को देख रहे हैं, हर जमाने के तमाम लोगों को देख रहे हैं, कौम आद को देख रहे हैं, कौम समूद को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं हुजूर, लेकिन हुजूर को कोई नहीं देख रहा है। इसलिए हुजूर को खुदा ने कहा कि नबी तुमको कोई बशर नहीं देख रहा है, तुम सब बशरों को देख रहे हो। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ मुस्तफा क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने असहाब फील के साथ क्या सलूक किया, उनको बर्बाद कर दिया। असहाब फील को नबी देख रहे हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु स्सख़्र बिल वाद। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी क्या तुमने अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, कौम आद के साथ तुम्हारे रब ने क्या सुलूक किया, तुमने देखा नहीं? हुजूर कौम आद के जमाने में भी हैं। अरे हुजूर अगर ना होते तो कौम आद कैसे होती? नबी से इश्क लेके बैठो, नबी समझा देंगे। तो क्या अर्ज कर रहा था दोस्तों? कौम आद अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, ऐ मुस्तफ़ा तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया? तो कौम आद के ज़माने में भी हुजूर हैं, कौम आद, और फरमा रहा है अल्लाह ताला क्या तुमने नहीं देखा कौम आद पर कैसा अजाब आया? क्या तुमने नहीं देखा? तो मालूम यह हुआ कौम आद पर जो कुछ भी बीत रही थी हुजूर देख रहे थे। तो हर ज़माने में हुजूर हैं, हर कौम को देख रहे हैं, हर कौम की हर हालत को हुजूर मुलाहजा फरमा रहे हैं। कोई कौम खुशहाल है तो उसकी खुशहाली हुजूर देख रहे हैं, कोई कौम अजाब का शिकार हो रही है तो हुजूर देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर को कायनात को देखने के लिए बनाया है। तो बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था कि सरकार तो सबको देख रहे हैं, मगर सरकार को सब नहीं देख रहे हैं। सरकार को हर बशर देख रहा है, सरकार हर बशर को देख रहे हैं। जब से बशरियत के सिलसिले का आगाज हुआ है, जब से बशरियत शुरू हुई है, इंसानियत शुरू हुई है, उस वक्त से नबी हर बशर को देख रहे हैं, हर इंसान को देख रहे हैं, लेकिन कोई इंसान हुजूर को नहीं देख रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इंसानियत की सिफत से मुत्तसिफ फरमाया और इंसानों के दरमियान भेजा कि ये तो तुमको देख रहा था अब तक, अब तुम भी इसे देखो। बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर बन के आए ताकि बशर उन्हें देखें। हमारे लिए उन्होंने बशरियत इख्तियार की है।
जिब्राइल को बशरियत के बगैर हम नहीं देख सकते, तो हुजूर को बशरियत के बगैर हम कैसे देख सकते हैं? अच्छा, जिब्राइल बशर बन के आए इस दुनिया में, आए ना? आए, हाय 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 हाय, जिब्राइल बशर बन के आए। कहां आए? जहां हुजूर है वहां आए। जिब्राइल बशर बन के आए, हुजूर हैं वहां आए। बात समझ में आ रही? और सहाबा के दरमियान आए, सहाबा के दरमियान में आए, चल दिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अल्लाह ही जाने कितने मिनट रहे हुजूर की महफिल में। हुजूर ने देखा, सहाबा ने देखा, फिर चल दिए। बशरी लिबास उतार दिया, अपनी असली हालत में है। जिब्राइल बशरी लिबास में आए, मगर हमेशा बशरी लिबास अपने मलकानी जिस्म पर लगा नहीं रखा, उतार दिया, पहना थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए लिबास बशर पहना, देहिया कल्बी का लिबास पहना और उतार दिया। मगर मेरे नबी हमारे लिए बशर बन के आए, बन के आए। एक दफा आए तो अब खियामत तक बशर हैं, बशरियत की सिफत से मुत्तसिफ हैं और अबदुल आबाद तक बशरियत के साथ रहेंगे। जिब्राइल तुमको लिबास है बशर उतना अजीज नहीं जितना मेरे नबी को लिबास है बशर अजीज है। एक मंजिल आई, वो क्या मंजिल जनाब? एक मंजिल आई, मंजिल इकरा। हुजूर गारे हिरा में हैं। बड़ी अच्छी बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर गारे हिरा में हैं, हुजूर गारे हिरा में हैं। नामू से अकबर आया, वो फरिश्ता सुल्तानुल मलाइका, वो जिब्राइल अमीन आए बशरी लिबास पहन के नहीं आए, बशरी लिबास में नहीं आए, अपनी असली हालत में आ गए, अपनी असली हालत में आ गए। हुजूर गारे हिरा में हैं, आके फरमाया इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इकरा कहा कि पढ़िए, कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इकरा, पढ़िए, कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। पढ़े वो जिसे कुछ मालूम ना हो। मैं किसी इंसान से पढ़ने वाला नहीं, मैं किसी मखलूक से पढ़ने वाला नहीं। ए आने वाले, तू तो मखलूक है, तुझसे मैं कैसे पढ़ूंगा? इकरा, तू कहता है मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इकरा, तू तो मखलूक है, अगरचे के नूरानी मखलूक है, तू मखलूक है, अगरचे के फरिश्ता है, तू मखलूक है, तू कह रहा है इकरा पढ़िए, मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। मुझे पढ़ाने वाला तू नहीं, मेरा पढ़ाने वाला और है, मेरा पढ़ाने वाला और है। वो कहता है सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ मुस्तफा हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, फला तंसा, तो तुम भूलोगे नहीं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम भूलोगे नहीं। तो मेरा पढ़ाने वाला कोई और है, तू मुझे कैसे पढ़ाता है? उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ मुस्तफ़ा अपने रब के नाम से पढ़िए, मैं कौन पढ़ाने वाला, अपने रब के हुक्म से पढ़िए, वो चाहता है आप पढ़ें, उसके नाम से पढ़िए। तो कहा
अब पढ़ना शुरू किया हुजूर ने। तो गारे हिरा में है, पहली वही आई तो जिब्राइल आए अपनी असली सूरत में, वो नूरानी रूप में आए, बशरी रूप में नहीं आए, बशरी लिबास पहनकर नहीं आए। तो हुजूर का हाल क्या हुआ? रिवायतों में आया कि हुजूर के बदने उनसुरी पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर कपकपी तारी हो गई, कपकपी तारी हो गई। कुछ समझ में आ रही बात? राशा तारी हो गया। हुजूर गए, हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। तो जिब्राइल की नूरानियत, जिब्राइल की नूरानियत, जिब्राइल की असली सूरत, जिब्राइल जो नूर हैं, उस नूर को बशरियत मुस्तफा देखती है तो उस पर कपकपी तारी हो जाती है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो जिब्राइल जो नूर मुस्तफा से बने, उस नूर को खुद नूर मुस्तफा की बशरियत, हुजूर की बशरियत देखती है पहले पहल, तो उस पर कपकपी तारी हो जाती है। कुछ समझ में आ रही है बात? ये क्यों तारी हो गई कपकपी? ये बशरियत के खवास में से है। नूर को देखे तो बशर कांप उठे, उस पर कपकपी तारी हो जाए। ऐसी बशरियत नबी के पास भी है। क्यों है? ताकि वैसी बशरियत रखने वाले उसे देख सकें, सिद्दीक उसे देख सकें, फारूक उसे देख सकें, उस्मान उसे देख सकें, अली उसे देख सकें। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, हुजूर की बशरियत, हुजूर के नूर से निकले हुए नूर को देखने की वजह से उस पर कपकपी तारी हो जाती है। तो अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को कोई बशर देख ले, कोई इंसान देख ले, तो उसका क्या हाल हो? तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत को कोई न देख सके और नहीं देख सकता, इसलिए हुजूर बशरी लिबास में तशरीफ लाए। हुजूर बशर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत। तो अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कह रहे हैं, अरिनी, अल्लाह फरमाता है लन तरानी, यहां फरमाता है अलम तरा इला रब्बिक, ऐ मुस्तफ़ा क्या तुमने अपने रब को नहीं देखा? तो ये रब को देख चुके हैं, ये रब को देख चुके हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदा खास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रात के एक मुख्तसर से वक्त में, रात के एक मुख्तसर से वक्त में, कहां से कहां तक? मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हुजूर को अल्लाह अपनी निशानियां दिखाए। बस समझ में? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़, हम इस तरह इब्राहीम को दिखाते हैं आसमानों और जमीन की अजायबात, आसमानों
और जमीन की अजीब चीजें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं और हुजूर को अपनी आयतें दिखाते हैं। कहां खुदा की खास निशानियां और कहां आसमान और जमीन की अजायबात। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता है कि इब्राहिम खुद देख नहीं सकते, हम उन्हें दिखाते हैं। और यहां हुजूर के ताल्लुक से फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो खुद देखने के काबिल हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला यहीं रखकर, इसी दुनिया में रखकर जलवे दिखा रहा है। इसी दुनिया में अपनी तजल्लियात दिखा रहा है और हुजूर को अपने साथ ले जाकर अपने तजल्लियात दिखा रहा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे खास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात के एक मुख्तसर से वक्फे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, पाक मकाम से मस्जिद हराम। मस्जिद हराम क्या मस्जिद हराम है? तायुन मुस्तफ़ा, वो हुर्मत वाला तायुन, उस हुर्मत वाले तायुन से मस्जिद अक़सा दूर की मस्जिद। वो कौन सी मस्जिद अक़सा है? हुजूर की मंजिल आखिर, सरकार का मंजिल खुर्ब खुदाबंदी, अल्लाह के मंजिल खुर्ब में। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफर हुजूर ने तय किया, ये सफर जो है, इस सफर का इनकार करने वाला काफिर है। इस सफर का इनकार करने वाला काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। लिनुरियहू आयातिना नहीं फरमाया, आसमानों पर हुजूर को ले गया, मस्जिद अक़सा तक हुजूर को ले गया ताकि हम अपनी तमाम आयतें दिखाएं, नहीं फरमाया, बल्कि क्या हम उसे अपनी खास आयतें दिखाएं। तो मालूम यह हुआ खुदा के खास जलवे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की दीद में आए। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफर हुजूर का, ये मेराज पल भर की मेराज, पलक झपकने के अंदर हुजूर की ये मेराज। इस मेराज को आज तक हम समझ नहीं सके, तो हुजूर की सारी जिंदगी को हम क्या समझ सकते हैं? हुजूर की जिंदगी का एक लम्हा, उसे हम समझ नहीं सके, तो हुजूर की 63 साल जिंदगी को हम क्या समझ सकते हैं? हुजूर की हजारों साल की जिंदगी, हुजूर की हम क्या समझ सकते हैं? और अबदुल आबाद तक की जिंदगी हम क्या समझ सकते हैं? सरकार की जिंदगी का एक लम्हा मेराज है, तो जिंदगी का हर लम्हा क्या मेराज नहीं? तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था, हक़ तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम को मेराज अता फरमाता है। बैतुल हराम से, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो हुजूर का सफ़र है, उस सफ़र को मेराज कहते हैं, मेराज ज़मीनी कहते हैं, और इसी को इसरा कहते हैं। ये हुजूर की ज़मीनी सैर, इस सैर का इनकार करना कुफ्र है। इस सैर का इनकार करना कुफ्र है।
और उसके बाद हुजूर की आसमानी सैर शुरू होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वासहाबी वसल्लम के पास एक सफेद रंग का जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, खच्चर से ऊंचा कद रखता था, गधे से ऊंचा कद रखता था, खच्चर से नीचा कद रखता था। वो बुराक नामी जानवर, उस जानवर का नाम बुराक था। उसका एक कदम वहां गिरता था, वो चलता था तो उसका एक कदम जहां गिरता, वो कदम उठा के जहां रखता वहां हमारी आंख जाती। हमारी आंख की हद, हमारी नजर जहां जाके रुकेगी वहां उसका कदम रुकता। तो हुजूर की सवारी इतनी तेज है तो हुजूर कितने तेज रफ्तार नहीं होंगे। तो हुजूर खच्चर पर सवार हुए, बुराक पर सवार हुए, सवार होकर हुजूर बैतुल मक़दिस पहुंचे। बैतुल मक़दिस में अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई, तमाम अनबिया की इमामत फरमाई। इमामत करके वहां से चले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले, पहले आसमान पर पहुंचे। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। ये सब बशर हैं, आसमानों पर पहुंचे हैं। ये बताने के लिए जब हम पहुंच सकते हैं तो हुजूर का पहुंचना क्या मुहाल है। तो बंदगाने खुदा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वासहाबी वसल्लम आसमानों पर पहुंचे, फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। अब हक़ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वन नज्मी इज़ा हवा, वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है मेरे सितारे की। मोहम्मद एक सितारा है जो मेरी आंखों में रहता है। उस सितारे की कसम, उस सितारे की कसम। वन नज्मी इज़ा हवा, हवा के माने जब वो उतरा। तो ये मोहम्मद जो है वो आसमानों ही पर रहने वाला है, वो बुलंदियों ही पर रहने वाला है, वो ऊंचाइयों ही पर रहने वाला है। वो ऊंचाई पर गया नहीं, उसका मकाम बातिन में तो ऊंचाई पर ही है। बशर बनकर वो नीचाई पर आया, खाक पर नूरे खुदा जिस्म में ढलकर उतरा। बशर बनकर वो नीचे उतरा है, वो तनज़्ज़ुल में आया है। वन नज्मी इज़ा हवा, और बशर बनकर वो तनज़्ज़ुल में आया, जमीन बनकर उसने जलवा दिखाया। आसमान में उसका जलवा, चांद में उसका जलवा, सितारों में उसका जलवा, हवाओं में उसका जलवा, और मलाइक में उसका जलवा, जिन्नात में उसका जलवा, बशर में उसका जलवा, मलक में उसका जलवा, आदम में उसका जलवा, नूह में उसका जलवा, हवा में उसका जलवा, फजा में उसका जलवा, अरे औराक में उसका कुरान के औराक में उसका जलवा, हदीसों के ज़ख़ीरे में उसका जलवा, तूर की तजल्ली में उसका जलवा। अरे उसके तनज़्ज़ुल ही का नाम है कौनैन। वो नजर आता है तो अपने रुतबे से तनज़्ज़ुल करके ही नजर आता है। दुनिया की हर चीज बनकर वो नजर आता है, उक़बा की हर चीज बनकर वो नजर आता है। उसे दिखाई देना पड़ता है तो अपने मकाम से उतरता है, लेकिन हकीकत में वो बुलंद है। वन नज्मी इज़ा हवा, जिसने भी उसे देखा उसके मकाम से नीचे ही देखा, असली मकाम तो हम उसका देख रहे हैं। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा।
तुम्हारे सरकार मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, न वो गुमराह हुए और न गुम हुए। बात समझ में आ रही? वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहते ही नहीं। उनका कौल खुदा का कौल है, उनका जलवा खुदा का जलवा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। जिब्राइल सूरत बशर में नहीं आए, जिब्राइल सूरत बशर में वही नहीं सुना सकते, मुस्तफा सूरत बशर में आके वही सुनाते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। नबी को सिखाने वाला कौन है? शदीदुल कुवा, कुव्वतें रखने वाला। सिखाने को कुव्वत से क्या ताल्लुक? नबी को इल्म देने वाला, नबी को इल्म देने वाला बड़ी कुव्वतों वाला है। तो मालूम यह हुआ यह इल्म देना सिर्फ इल्म देना नहीं, साहिबे मकाम बना देना। साइकिल चलाना कैसा चलाता है सब जानते हैं, लेकिन साइकिल चलाने का मलका जानना, यह जानना और है। नबी को हर काम करने का मलका खुदा ने दे दिया। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। ज़ू मिर्रा, नबी ज़ू मिर्रा हैं, ताकत वाले हैं। खुदा ने नबी को सब कुछ करना सिखाया। अब वो जिसे चाहें सब कुछ करना सिखा दें। गौस को गौसियत सिखा दें, ख्वाजा को ख्वाजा की सिखा दें। खुदा मुर्दा जिंदा करने वाला, नबी भी मुर्दा जिंदा करने वाले, गौस भी मुर्दा जिंदा करने वाले। खुदा बिगड़ी बनाने वाला, उसने बिगड़ी बनाने का तरीका सिखा दिया। वो कुव्वत दे दी, किसे दे दी? नबी को दे दी। गौस भी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, बिगड़ी बना रहे हैं। तो नबी भी तरीका सिखाते हैं, कुव्वत देते हैं बिगड़ी बनाने की। गौस को भी कुव्वत आ जाती है, ख्वाजा को भी कुव्वत आ जाती है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। नबी उफ़ुक़ आला पर पहुंच गए, नबी उफ़ुक़ आला पर पहुंच गए। सुम्मा दना फतदल्ला, नबी करीब हुए और झुके। नबी करीब हुए, झुके। करीब हुए, खुदा से करीब हुए। खुदा ही खुदा जलवगर हो गया, लेकिन नबी झुक के बताए कि मैं फिर भी बंदा हूं। अगरचे कि तेरा ही ज़ुहूर हूं, अगरचे कि तेरा ही जलवा, लेकिन मैं बंदा हूं। जलवा जब हो गया तो बंदा हो गया, ज़ुहूर जब हो गया तो बंदा हो गया। कितना करीब भी क्यों ना हूं, मैं करीब होने वाला, तू करीब करने वाला। दना फतदल्ला, नबी जितना भी करीब हुए झुकते गए, झुकते गए, झुकते गए। तो मालूम हुआ जो जितना करीब होता है उतना झुकता है, उतनी बंदगी का जाहिर। जो अकड़ता है वो दूर होता है, जो झुकता है वो करीब होता चला जाता है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अपने बंदे खास को खुदा ने राज बता दिया, राज बता दिया कि मुस्तफा तुम क्या हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। जाते हम दोनों की एक हैं, लेकिन तजल्ली हमारी ही तुम में है, जलवा हमारे ही तुम में है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो समझ में आ रही है? तो बंदगाने खुदा अर्ज़े कर रहा था, फ़अौहा इला अब्दिही
अपने बंदे की तरफ वही की, जो भी वही की, वो वही सुनाई नहीं, वो वही सुनाई नहीं। हर वही सुना दी, लेकिन ये वही सुनाई नहीं। बात समझ में? मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने देखा मुस्तफा के जो देखा, झूठ नहीं कहा। नबी ने खुदा को अपने सर की आंखों से देखा, दिल ने भी देखा, तो जो बयान किया सच बयान किया। तो जो दिल से देखता है वो झूठ नहीं कहता। जो दिल से खुदा को देखता है वो सादिकीन में शुमार हो जाता है। मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम उस बात में झगड़ते हो जो वो देख रहा है? खुदा का जलवा नबी ने आसमानों ही पर जाकर नहीं देखा, यहां भी देख रहा है नबी खुदा का जलवा। अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। क्या मतलब? आसमानों पर जाकर भी देखा, फिर जमीन पर आकर भी देखा। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरा मुंतहा पर भी देखा। इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, सिदरा मुंतहा पर तो खुदा ने अपनी तजल्लियात की बारिश बरसा दी। तो नबी ने खुदा की तजल्लियात ही तजल्लियात देखे, जलवे ही जलवे देखे। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके पास जन्नत मावा था। इंदहा जन्नतुल मावा मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, ना आंख टेढ़ी हुई ना भटकी। बात समझ में आ रही है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का दीदार कर रहे हैं, खुदा का जलवा देख रहे हैं, खुदा की तजल्ली देख रहे हैं। आंख झपकती नहीं, आंख ऐसी नहीं होती। खुदा का जलवा देख रहे हैं, आंख टेढ़ी नहीं होती, आंख झपकती नहीं। वजह क्या है? आंख टेढ़ी नहीं होती, वजह क्या है? न देखा हुआ होता, पहले न देखा हुआ होता तो आंख झपक जाती। देखा हुआ है, अब नए रंग में दिखा रहा है अपना जलवा, तो आंख झपकेगी क्यों? नया नया देखते तो झपक जाती, पुराना देख रहे हैं, अरे अजल से देख रहे हैं। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। खुदा था, नबी थे, खुदा था, नबी थे। क्या कर रहे थे? नबी खुदा को देख रहे थे। क्या कर रहा था खुदा? खुदा नबी को अपना जलवा दिखा रहा था। हजारों साल खुदा को देखा हुआ, अब एक लम्हे के लिए खुदा को देख रहा है, तो उसकी पलक झपकेगी कैसे? उसका चेहरा पलटेगा कैसे? टेढ़ा कैसे होगा? तो मालूम यह हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले ही से देख रहे थे, पहले ही से देख रहे थे। अरे खुदा को अपनी नूरानी आंखों से देख ही रहे थे, आदम नहीं थे, खुदा को हुजूर देख रहे थे। नूह नहीं थे, खुदा को हुजूर देख रहे थे। कोई खुदा को देखने वाला नहीं था, हुजूर देख रहे थे। तो बंदगाने खुदा क्यों देख रहे थे मेरे आका? क्यों देख रहे थे हुजूर? इसीलिए देख रहे थे कि कोई दूसरा उसे देख नहीं सकता था, देखने का हक अदा कर रहे थे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं।
मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर हुजूर को तजल्ली देखते हैं खुदा की, क्या हो जाते हैं? मूसा का किस्सा भी बयान किया कि तजल्ली देखी तो बेहोश होकर गिर पड़े। हुजूर का किस्सा बयान कर रहा है, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा। ना आंख टेढ़ी हुई ना झपकी, ना आंख टेढ़ी हुई। क्यों टेढ़ी नहीं हुई, क्यों नहीं झपकी? यहां वहां मूसा थे, बेहोश होकर गिर पड़े। यहां मूसा नहीं है, कोई और है जो बेहोश नहीं होता, जो गिर नहीं पड़ता। वो देख रहा है, देख रहा है। बात समझ में? और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी तजल्ली देखकर बेहोश हुए थे, वो तजल्ली किसकी थी? हुजूर की तजल्ली थी। वो तजल्ली हुजूर की तजल्ली थी। भाई हुजूर का हाथ खुदा का हाथ, हुजूर का हाथ खुदा का हाथ, हुजूर की इताअत खुदा की इताअत, हुजूर का जलवा खुदा का जलवा। खुद हुजूर फरमाते हैं, मर रानी फकद राअल हक। तो खुदा की तजल्ली देखो, खुदा हुजूर का हाथ खुदा का हाथ, खुदा का हाथ हुजूर का हाथ, हुजूर की इताअत खुदा की इताअत, खुदा की इताअत हुजूर की इताअत, हुजूर का काम खुदा का काम, खुदा का काम हुजूर का काम, हुजूर का जलवा खुदा का जलवा, खुदा का जलवा हुजूर का जलवा। जो तजल्ली मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखी, जो तजल्ली मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखी कोहे तूर पर, उसे देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। क्यों हो गए? इसलिए बेहोश हो गए कि वो मुस्तफा की तजल्ली थी। जो तजल्ली तूर पर मूसा को आई थी नजर, दर हकीकत एक परतव था, या रसूल अल्लाह तेरे रुखसार का। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तजल्ली देखी, किसकी देखी? हुजूर की तजल्ली देखी। हुजूर तो फरमा रहा, हुजूर की तजल्ली देखी, अल्लाह फरमा रहा है तजल्ला रब्बुहु, वो तजल्ली रब की तजल्ली थी। हुजूर की तजल्ली को अल्लाह अपनी तजल्ली फरमा रहा है। अरे हुजूर के हाथ को अल्लाह अपना हाथ फरमाता है, हुजूर के कंकरियां फेंकने को अल्लाह अपनी कंकरियां फेंकना कह रहा है। तो हुजूर की तजल्ली थी जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? तजल्ली हुजूर की थी, बशरियत के पैकर में नहीं थी, बशरियत के रूप में नहीं थी, बशरियत के लिबास में नहीं थी। बशरियत के रूप में नहीं थी, बशरियत के लिबास में नहीं थी तजल्ली। तो क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम क्या हैं? बेहोश होकर गिर पड़े। साथी जो आए मर गए। इसी ये बताने के लिए कि मुस्तफा अगर असली रूप में आ जाते, असली रूप में आ जाते तो सिद्दीक मर जाते, फारूक आजम मर जाते, उस्मान गनी मर जाते, अली की मौत हो जाती, तमाम सहाबा मर जाते। तो बंदगाने खुदा हुजूर की तजल्ली जो बशरियत के रूप में नहीं थी, देखा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब हुजूर बशरी रूप में खुदा की तजल्ली देख रहे हैं, लेकिन बेहोश नहीं होते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी की तजल्ली देखते हैं, क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? वो नबी की तजल्ली खुदा की भी तजल्ली है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में हुजूर को देख रहे हैं, बेहोश नहीं होते। क्यों?
बशरियत मुस्तफ़ा के सदक़े में। हुजूर बशरी लिबास में हैं, मूसा देख रहे हैं